तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकर्शन आउटपुट। ठीक है, तो पहला आउटपुट है हमारा यहाँ पर ये रहा। ठीक, आउटपुट क्या है? तो सबसे पहले आउटपुट करने के पहले भैया समझना है आउटपुट। ठीक, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने नहीं लग जाना है, पहले समझना है क्या किसका आउटपुट है, लूपिंग का है, रिकर्शन का है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक वाले आउटपुट है, वो भी आते हैं, आप देख लोगे 10 ईयर में, अभी मैं कराऊंगा इसके आगे। ठीक, तो कौन सा आउटपुट है पहले समझोगे। ठीक है, समझोगे तो क्या है, द आउटपुट द फॉलोइंग फंक्शन इन सॉल्व इज अ पार्ट ऑफ द सम क्लास, किसी क्लास का एक पार्ट है। ठीक है, assume m and n are the positive integers, answer the following questions given below with the dry run और वर्किंग। यानी कि जो हमें आउटपुट देना होता है ड्राई रन के साथ, ठीक है, एग्जीक्यूशन के साथ दिखाना है कि आंसर क्या आ रहा है। ऐसे नहीं डायरेक्टली कुछ रैंडमली तुमने आंसर लिख दिया कि हो गया। आउटपुट में ड्राई रन और वर्किंग भी शो करनी है, देखेंगे कैसे अभी। ठीक है, तो क्या करना है, व्हाट विल बी द फंक्शन सॉल्व रिटर्न इफ m इक्वल टू 16 एंड n इक्वल टू 1। m की वैल्यू अगर 16 n की वैल्यू 1 है तो फंक्शन ही क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, तो समझते हैं आउटपुट है किसका। तो आउटपुट है रिकर्शन का। क्यों आउटपुट है रिकर्शन का? क्योंकि ये फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है। ठीक है, सॉल्व फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है कहीं पे, किसी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम पे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर रिकर्शन का प्रोग्राम है। ठीक, चलो देखते हैं, को सॉल्व करते हैं। तो सपोज क्या किया हमने, सॉल्व फंक्शन को कॉल किया। किसको कॉल किया? सॉल्व फंक्शन को कॉल किया। किस वैल्यू से कॉल कर लिया? सॉल्व फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। ठीक है, सॉल्व 16,1 से। किससे कॉल कर लिया? 16,1 से। 16,1 से जब कॉल करेंगे सॉल्व को तो पहली कंडीशन क्या लगी है, m इज लेस देन 0 है क्या? नहीं, m इज लेस देन 0 नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं m और n की वैल्यू। m और n दो कॉलम बना लेते हैं जिससे हमें वैल्यू क्लियर रहेंगी, हमको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो क्या m 0 से छोटा है? नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन क्या m 0 है? नहीं है। ठीक, तीसरी वैल्यू पे क्या गए, तीसरा कंडीशन में आ जाएंगे, क्योंकि पहले दो कंडीशन तो फॉल्स है। तीसरी कंडीशन में क्या है, k प्लस, तो k की वैल्यू पर कितनी थी? 1। तो कैसे फंक्शन कॉल हो रहा है? 1 प्लस सॉल्व। अब सॉल्व किससे कॉल हो गया? m माइनस n से। m माइनस n कितना हो जाएगा? तो m माइनस n 16 माइनस 1 कितना हो गया? 15। ठीक है, 15 से कॉल हो गया। और n की जगह क्या पास हो गया? n प्लस टू, यानी कि किससे कॉल हो गया? 3 से कॉल हो गया। ठीक, किससे कॉल हो गया? 3 से कॉल हो गया। तो 15,3 से फंक्शन कॉल हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर? अब ये होगा, फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे। m यानी कि अब यहाँ पर इसने किससे कॉल कर लिया? अपडेटेड वैल्यू से कॉल हो गया। जैसे अपडेटेड वैल्यू से कॉल हुआ हम क्या चेक करेंगे, m इज लेस देन 0 है? नहीं है। m इज इक्वल टू 0 है? नहीं है। फिर से कॉल हो जाएगा। अब किससे कॉल हो जाएगा? k प्लस। ठीक है, k प्लस, तो k की वैल्यू भी कितनी ऊपर? 1, तो 1 प्लस 1 प्लस, अब सॉल्व किससे कॉल हो गया? अब सॉल्व कॉल हो गया m माइनस n, मतलब m माइनस n 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 12। ठीक, और n प्लस 2 यानी कि 5, 12 और 5 से कॉल हो गया। इससे कॉल हो गया 12 और 5 से कॉल हो गया, तो 12,5 यहाँ पर लिख देंगे। फिर से कॉल हुआ, ये दोनों कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। अब क्या हो गया? 1 प्लस एक बार k की वैल्यू और 1 ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस सॉल्व फंक्शन हो गया। सॉल्व फंक्शन अब किससे कॉल हो जाएगा? m माइनस n, तो m माइनस n 7 हो गया। ठीक है, और क्या हो गया यहाँ पर? n प्लस 2 7 हो गया, तो 7 प्लस 7 से फंक्शन कॉल हो गया। 7,7 से फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, किससे कॉल हो गया? 7,7 से। फिर से हम एग्जीक्यूशन करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस। ठीक, अभी भी दोनों कंडीशन फॉल्स है, m इज लेस देन 0 नहीं है, m इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो फिर से 1 प्लस करके फंक्शन कॉल कर लेंगे। सॉल्व किससे कॉल हो जाएगा? अभी 7 माइनस 7 कितना हो गया? 0। ठीक, और 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9, तो 0,9 से कॉल हो गया। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 9, तो 0,9 से फंक्शन कॉल हो। तो जैसे ही 0,9 से फंक्शन कॉल हुआ फिर से ऊपर जाएंगे, क्या चेक करेंगे? m इज लेस देन 0 है क्या? नहीं है। फिर नीचे वाली कंडीशन m इज इक्वल टू 0 है क्या? हाँ, m इज इक्वल टू 0 है। m इज इक्वल टू 0 है तो क्या रिटर्न कर देगा? डायरेक्टली वो m रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा? m की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? 0 ही रिटर्न कर देगा, मतलब इसकी जो कॉलिंग हुई इससे क्या रिटर्न हो गया? 0। तो क्या आ गया यहाँ पर? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0। अब इनको ऐड कर दोगे तो 1 2 3 4, क्या आंसर आ गया यहाँ पर? 4 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 4 आंसर आ गया। ये तो था पहला एग्जीक्यूशन। ठीक है, पहले आउटपुट वैल्यू की एग्जीक्यूशन हुई। ठीक है, दूसरे आउटपुट की हम एग्जीक्यूशन यहाँ पर कर लेंगे। क्या एग्जीक्यूशन कर लेंगे दूसरे आउटपुट का? सेम एज इट इज। तो फिर से अब कॉलम बना लेते हैं, m और n क्या है अभी वैल्यू? 9 और 1। ठीक है, तो क्या कॉलिंग हो जाएगी? 1 इससे कॉल किया। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व फंक्शन किससे कॉल हो गया? 9,1 से। 9,1 से कॉल करेंगे तो 1 प्लस सॉल्व किससे कॉल हो जाएगा?
m माइनस एन यानी कि 8,3 से कॉल हो गया, तो 8,3 से कॉल हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा होगा। 8,3 से जैसे कॉल करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस सॉल्व। ठीक, ये दोनों कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई, इफ वाली भी फॉल्स हो गई, एल्स इफ वाली भी फॉल्स हो गई। ठीक है, ये किससे कॉल कर लेगा, फिर से 1 प्लस करके फंक्शन कॉल कर लिया, किससे, m माइनस एन, मतलब 8 माइनस 3 5, और यहाँ पे 5 से फंक्शन कॉल हो गया, तो 5,5 से फंक्शन कॉल हो गया। तो जैसे 5,5 से कॉल किया, ठीक है, फिर से ऊपर वाली दो कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तीसरी कंडीशन से फिर से फंक्शन कॉल कर लेगा। किससे फंक्शन कॉल कर लेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सॉल्व। ठीक है, क्या कॉल कर लेगा, सॉल्व में 5 माइनस 5 यानी कि 0,7 से कॉल कर लेगा, 0,7 से कॉल कर लिया। ठीक है, जब 0,7 से कॉल किया तो फिर से एग्जीक्यूशन यहाँ पर आया, तो क्या होगा, m की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, m की वैल्यू 0 होगी तो क्या रिटर्न कर रहा है, m की वैल्यू कितनी, 0 0 ही रिटर्न कर देगा। तो क्या बन गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0, यानी कि आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ तो आउटपुट आ गया था 3, इससे सेकंड वैल्यू से आउटपुट कितना आ गया, मतलब सेकंड वैल्यू से जो आउटपुट किया वो कितना आ गया, 3, और फर्स्ट वैल्यू से जो आउटपुट किया था वो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो दो आउटपुट हमारे यहाँ पर फाइंड हो गए, एक तो 4 और एक 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के दो पार्ट थे, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये रिकर्शन के अलावा क्या चीज परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, रिकर्शन के अलावा क्या चीज परफॉर्म कर रहा है। ठीक, तो ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसमें कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या चीज परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा एनालाइज करो। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें याद रखो, फैक्टोरियल होता है, फैक्टर्स होता है, जीसीडी होता है, पावर होता है। ठीक है, कुछ इसी तरीके की चीजें क्या करता है, वो हमेशा परफॉर्म कर रहा होता है, रिटर्न कर रहा होता है। ठीक, तो ये चीज आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, आप लोग हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा, क्या है फंक्शन। ठीक, ये याद रखना कि ये सारे क्या है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो इनको पढ़ के ही जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है फंक्शन, दो फंक्शन यहाँ पर बने हुए, एक फाइंड फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, और एक कौन सा फंक्शन है, परफॉर्म फंक्शन है। तो फाइंड और परफॉर्म दोनों क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड फंक्शन कॉल कर रहे हैं 12,8 से। किससे कॉल कर रहे हैं, फाइंड फंक्शन 12,8 से कॉल कर रहे हैं। तो देखते हैं 12,8 से कॉल करने पे यहाँ पर क्या आता है। ठीक, इसके बाद तो एक है हमारे पास n और एक है p, एक n और एक p, ये 12 हो गया और ये कितना हो गया, p 8 हो गया। ठीक है, फाइंड फंक्शन यानी कि ये वाला फंक्शन कॉल किया, तो 12 और 8 से कॉल कर लिया, तो क्या कॉल हो गया, फंक्शन इज इक्वल टू फाइंड 12,8। इससे कॉल हो गया, 12,8 से कॉल हो गया। फिर यहाँ पर क्या आएगा, जब 8 से कॉल किया तो पहली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस वाले स्टेटमेंट पे आएगा, अब किससे कॉल कर रहा है फंक्शन, फाइंड p mod n। ठीक है, किससे कॉल कर रहा है, p mod n। तो p mod n क्या हो जाएगा, 8 mod 12। p mod n का मतलब 8 mod 12। ठीक है, तो 8 mod 12 कितना आ जाएगा, 8 12 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। तो मतलब अब उसने किससे फाइंड कर लिया, फाइंड फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, p mod n मतलब 8 mod 12, 8 mod 12 से कॉल हो गया। ठीक है, 8 mod 12 यानी कि किससे कॉल हो गया, 8 और 8 12 आ गया। n की वैल्यू सेकंड वाले पैरामीटर पास कर दी, तो यहाँ पर कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब n हो गया 8 और p हो गया 12। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। फिर से कॉल किया, अब हमने 8,12 से कॉल किया। ठीक, 8,12 से कॉल किया तो फिर फाइंड किससे कॉल हो जाएगा, फाइंड कॉल हो जाएगा p mod n। तो अब p कितना है, 12, यानी कि 12 mod 8, 12 mod 8 कितना आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 4, यानी कि अब किससे कॉल हो गया, 4, ठीक है, 4,8 से कॉल हो गया, 4,8 से कॉल हो गया फंक्शन। ठीक, अब ये वैल्यू हो गई 4 और ये वैल्यू हो गई यहाँ पर 8। ठीक, 4,8 से कॉल कर लिया, तब क्या हुआ, फिर से ऊपर गया, n 0 नहीं है, अभी भी n 0 नहीं है, फिर से p mod n से कॉल कर लिया। p mod n कितना हो गया, 8 mod 4, 8 mod 4 से कॉल कर लिया। 8 mod 4 से कॉल करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब फाइंड फंक्शन उसने कॉल कर लिया 0,4 से, 0,4 से, तो n की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर हो गया 4। ठीक, तो जैसे ही n मतलब 0,4 से कॉल किया तो कंडीशन ये वाली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्या ट्रू हो गई, क्या n 0 है, तो हाँ n 0 है, n 0 है तो क्या रिटर्न कर दिया उसने, p रिटर्न कर दिया। तो p कितना था, 4, तो उसने फाइनल वैल्यू क्या रिटर्न कर दी, 4 रिटर्न कर दी। यहाँ पर p कितना था, 4 रिटर्न कर दिया। ठीक, पहली चीज। ठीक है, तो हमने किससे कॉल किया था, 12,8 से कॉल किया था, उसने रिटर्न क्या कर दिया, 4 रिटर्न कर दिया एट द एंड। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, दूसरा क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फंक्शन परफॉर्म व्हेन द वैल्यू ऑफ m इज 20। अगर इसकी वैल्यू 20 ले ली तो परफॉर्म क्या करेगा। ठीक है, परफॉर्म फंक्शन क्या करेगा अगर हमने m की वैल्यू 20 ले ली। ठीक है, तो चलो देखते हैं 20 ले लेंगे अगर इसकी वैल्यू। ठीक, m की वैल्यू 20 है तो परफॉर्म फंक्शन के अंदर क्या चीज हो रही है। ठीक, लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर एक,
तो परफॉर्म फंक्शन कर क्या रहा है बेसिकली, ये फाइंड फंक्शन को ही कॉल कर रहा है, ठीक है। तो किससे कॉल कर रहा है फाइंड फंक्शन को, ये फाइंड को कॉल कर लेगा, किससे कॉल कर लेगा फाइंड को, क्यू प्लस प्लस। तो ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, याद रखोगे यहाँ पर जब ये पोस्ट इंक्रीमेंट लगा के फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता, मतलब वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि पहले फंक्शन कॉल हो जाएगा तब क्यू की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पर कॉलिंग में जो वैल्यू आ रही है एन में, ठीक है, कॉलिंग में जो एन में वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 14 ही आ जाएगी, 14 आ जाएगी, ठीक है। प्लस प्लस एम, एम की वैल्यू कितनी ली थी यहाँ पर 20, ठीक। यहाँ पे क्या लगा है प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट में क्या कर देगा, पहले वैल्यू इंक्रीज कर देगा तब फंक्शन कॉल करेगा, मतलब यहाँ पर कितनी वैल्यू कॉल कर देगा, ये 21 से फंक्शन कॉल कर देगा। तो दो वेरिएबल हम फिर से बना लेते हैं यहाँ पर, कौन से दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं क्या एम, एक ले लेते हैं एन और एक ले लेते हैं क्या पी, एन और पी दो वेरिएबल है, तो एन की वैल्यू होगी 14 और पी की वैल्यू हो गई यहाँ पर 21, ठीक है। फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल किया, एन तो फॉल्स हो गई, कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो क्या कॉल कर रहे हैं पी मॉड एन। तो पी मॉड एन कितना आएगा, पी मॉड एन देख लेते हैं, पी कितना है 21 मॉड 14 कितना आ जाएगा 7, यानी कि रिमाइंडर 7 बचेगा, ठीक है। 7 से फंक्शन कॉल कर लिया, फंक्शन किससे कॉल कर लिया 7 कॉमा, ठीक है 7 कॉमा एन, यानी कि 7 कॉमा 14 से फंक्शन कॉल कर लिया, किससे कॉल कर लिया 7 कॉमा 14 से। 7 कॉमा 14 से जब फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, फिर से क्या कर लेंगे, ऊपर वाली कंडीशन एन इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर से क्या हो गया पी मॉड एन, तो पी मॉड एन कितना हो जाएगा फिर से यहाँ पर, पी कितना है अभी, पहले तो हमने किससे कॉल कर लिया 7 कॉमा 14 से, तो पी कितना है 14 मॉड 7, 14 मॉड 7 से जैसे फंक्शन कॉल करेंगे तो कितना अंतर आ जाएगा 0, यानी क्या फाइंड फंक्शन किससे कॉल कर लेगा 0,7 से, 0,7 से कॉल कर लिया इसने। तो जैसे ही 0,7 से कॉल कर लिया, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसने क्या वैल्यू रिटर्न कर दी, पी की वैल्यू रिटर्न कर दी। तो पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी लेके रखी हुई है 7, तो कितना रिटर्न कर दिया उसने 7 रिटर्न कर दिया, ठीक। तो ये दोनों वैल्यू से हमने आउटपुट सॉल्व कर लिया। तो जैसे दोनों वैल्यू से आउटपुट सॉल्व करें तो हम क्या देख रहे हैं अभी क्या परफॉर्म कर रहा है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, इसके पहले वाले क्वेश्चन का लेकिन जवाब आप लोग दोगे, ठीक है। ये क्या परफॉर्म कर रहा है, ये रिमाइंडर परफॉर्म कर रहा है। रिमाइंडर कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, देखोगे 12 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, तो इसका आउटपुट कितना आ रहा था 4 आ रहा था, पहले वाले का आउटपुट कितना आ रहा था 4। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, क्या दो वैल्यू ली थी हमने इनिशियली 14 और 21, ठीक है, कितनी ली थी 14 और 21। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है 21 को 14 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 21 को 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 21 को 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आउटपुट जनरेट कर रहा है, क्या दे रहा है रिमाइंडर दे रहा है, डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर वैल्यू बच रही है, ठीक है। तो ये तो होता है दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, तो कॉल करते हैं, सबसे पहले कॉलिंग स्टार्ट कर देंगे हम। तो क्या लिखा है n इज इक्वल टू 11 है, तो आंसर शो फंक्शन क्या आंसर देगा, ठीक है, n की वैल्यू 11 है तो शो फंक्शन क्या आंसर देगा। तो कॉल कर लेते हैं, n का कॉलम बना लेंगे, n की वैल्यू हो गई हमारी 11, ठीक। तो शो फंक्शन ने कॉल किया 11 से, ठीक है, 11 से कॉल किया। फिर इसके बाद क्या होगा n इज इक्वल टू f। अब यहाँ पे गलती क्या है, f की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे शो की जगह हम क्या कॉल कर लेते हैं, कॉलिंग फंक्शन कॉल कर लेते हैं। क्या कॉल कर लेते हैं, कॉलिंग, ठीक। तो कॉलिंग फंक्शन के अगर अंदर देखेंगे तो शो फंक्शन को कॉल किया गया n, f से। किससे कॉल किया गया n, f से, जहां पर n की वैल्यू कितनी है 11, n की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है, और (2), 11,2 से कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो n हो गया 11 और f हो गया 2, 11,2 से कॉल किया। तो 11,2 से कॉल करेंगे तो n f के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। n मॉड f क्या 0 आ रहा है, यानी कि 11 मॉड 2 क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। थर्ड फंक्शन से कॉल, मतलब थर्ड वाली कंडीशन ट्रू हो गई, किससे कॉल कर लेंगे भी फंक्शन 11,3 से f को एक बढ़ा के कॉल कर लेंगे। तो अब शो कॉल हो गया किससे 11,3 से, 11,3 से कॉल करेंगे तो n f के बराबर नहीं है, 11,3 के बराबर नहीं है, ना ही 11,3 से डिवाइड हो रहा है, तो किससे कॉल कर लेंगे अब फंक्शन 11,4 से। शो को कॉल कर लेंगे किससे 11,4 से कॉल कर लेंगे। जैसे 11,4 से कॉल करेंगे तो क्या होगा 11 भी 4 से डिविजिबल नहीं, ना ही n f के बराबर है, तो 11,5 से कॉल कर लेंगे। शो को कॉल कर लेंगे किससे 11,5 से। तो सेम एज इट इज क्या होगा 11,6 से भी कॉल हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, ठीक, ये वाली भी फॉल्स हो गई, ये वाली भी फॉल्स हो गई। फिर इसके बाद 11,6 से भी नहीं डिविजिबल है, तो 11,7 से फंक्शन कॉल कर लेंगे। शो 11,7, आई होप क्लियर हो रहा होगा, धीरे धीरे आपको क्या चेक हो रहा है, ठीक। 11,8 से कॉल हो जाएगा, तो शो कॉल हो गया
11,8 से 11 8 से भी डिविजिबल नहीं है, ना ही NF के बराबर है, तो 11,9 से कॉल कर लेंगे। तो शो कॉल हो गया किससे? 11,9 से। 11,9 से भी नहीं डिविजिबल है तो 11,10 से कॉल हो जाएगा। तो शो कॉल हो गया किससे? 11,10 से। 11,10 से भी नहीं विजिबल है तो 11,11 से कॉल हो जाएगा। तो किससे कॉल हो गया? शो 11,11 से कॉल हो गया। तो जैसे 11 को 11 से कॉल किया तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई हमारी? ट्रू। क्या रिटर्न कर दिया? 1 रिटर्न कर दिया। ठीक, कितना रिटर्न हो जाएगा? रिटर्न कर देगा 1। क्या रिटर्न कर दिया? 1 रिटर्न कर दिया। तो ये पहला हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। दूसरा वैल्यू होगा 27 से। भैया कॉल करें तो क्या आएगा? 27 से कॉल करके देख लेते हैं। दूसरा एग्जीक्यूशन इधर कर लेंगे। तो एक n है वेरिएबल और एक f वेरिएबल है, तो किससे कॉल हो जाएगा? 27,2 से कॉल हो जाएगा। तो शो फंक्शन कॉल कर लिया हमने किससे? 27,2 से। 27 2 से डिवाइड नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स हो गई। पहले तो ऑब्वियसली नहीं फॉल्स है, NF के बराबर तो है ही नहीं। ठीक है, दूसरी कंडीशन 27 2 से डिविजिबल भी नहीं है, भी कंडीशन फॉल्स होगी। तो थर्ड वाली से कॉल कर लिया। किससे कॉल कर लिया? अब शो फंक्शन 27,3 से। 27 और 3 से जब फंक्शन कॉल करेंगे तो पहली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई। क्या दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई? n क्या f से डिविजिबल है, मतलब 27 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? तो हाँ, 27 3 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या रिटर्न कर देगा यहाँ पर? यहीं पर 0 रिटर्न कर देगा। तो क्या रिटर्न कर दिया इसने? 0, रिटर्न 0। कंडीशन वहीं पर, मतलब फंक्शन वहीं पर रुक गया। ठीक, अब 0 के अलावा आगे वो नहीं चलेगा। तो उसने डायरेक्टली क्या रिटर्न कर दिया? 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है? स्टेट इन वन लाइन व्हाट द फंक्शन शो इज डूइंग। क्या कर रहा है फंक्शन शो? तो भैया सिंपल सी चीज है, प्राइम नंबर चेक कर रहा है। प्राइम नंबर है तो क्या रिटर्न कर रहा है? 1। अगर नहीं है तो क्या है? 0 रिटर्न कर रहा है। देखो 11 था, 11 को कहां तक चेक करा लिया? 11 को 2 से लेके 10 तक सारे नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करा लिया, यानी कि 1 और 11 को छोड़कर। ठीक, 1 और 11 को छोड़कर बीच के सारे नंबर से डिवाइड करके चेक कर लिया, किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे 11 के बराबर हो तो 1 रिटर्न कर दिया। इसका मतलब क्या है कि 11 प्राइम है। ठीक, 27 को पहले 2 से डिवाइड किया, नहीं डिवाइड हुआ। 3 से डिवाइड किया तो 3 से 27 डिवाइड हो गया, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो वैसे उसने क्या रिटर्न कर दिया? यहाँ पर 0 रिटर्न कर दिया, मतलब 27 प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या चेक कर रहा है? प्राइम नंबर को चेक कर रहा है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक, इट रिटर्न 1 इफ द नंबर इज प्राइम, अदरवाइज इट रिटर्न्स 0। ठीक है, तो ये था इसका काम। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये है जॉली फंक्शन। तो भैया देखो एरे ये दी गई है, एरे याद रखना एरे क्या दी गई है। ठीक है, तो एक हम एरे का कॉलम ही बना लेते हैं सीधे, जिससे कंफ्यूज नहीं होगे आप लोग। एक एरे का कॉलम बना लिया। ठीक है, एक n का कॉलम बना लेते हैं। तो n की वैल्यू है 4। n की वैल्यू कितनी है? 4। फिर इसके बाद m की वैल्यू है 0। ठीक, m की वैल्यू है 0, तो m की वैल्यू ले लेते हैं 0 और x पूरी एरे ही ले लेते हैं हम। क्या एरे ले ली? 6 3 4 7 1, ये पूरी एरे ले ली। ठीक है, फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है, जॉली फंक्शन को कॉल किया तो ये पूरी एरे आ गई, m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले क्या चेक करें? n इज लेस देन 0 है क्या? n क्या 0 से छोटा है? तो n देख लोगे 0 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। n क्या x की लेंथ से छोटा है? ठीक, x की लेंथ का भी हम कॉलम बना लेते हैं, उसमें भी कंफ्यूजन ना हो। x डॉट लेंथ, लेंथ फंक्शन क्या करता है? एरे के अंदर कितने एलिमेंट है ये काउंट कर लेता है। तो 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ है 5। तो n क्या छोटा है x की लेंथ से? तो हाँ देख लो 4 छोटा है x की लेंथ से, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है। ठीक, अब कंडीशन ट्रू है तो अब यहां पर क्या चेक करें? m इज इक्वल टू x ऑफ n इज ग्रेटर देन m। x ऑफ n क्या हो जाएगा? ठीक है, x ऑफ n क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं क्या है x ऑफ n। एक कॉलम बना लेते हैं x ऑफ n का, यहां से एरे हटाते हैं, यहां पर कॉलम बना लेंगे x ऑफ n का। ठीक है, तो x ऑफ n क्या हो जाएगा? x ऑफ 4। x ऑफ कितना हो गया? 4 हो गया। तो x ऑफ 4 पे क्या है? यहीं पर हम एरे की इंडेक्सिंग लिख लेते हैं, कहीं पर एरे बना के। तो एरे क्या थी हमारी? 6 3 4 7 1, इस तरीके से। तो ये तो था 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, ये सारे इंडेक्सिंग की वैल्यूज दी गई यहाँ पर एरे की। तो x ऑफ 4 पे क्या स्टोर है? 1। तो 1 क्या चेक करें? क्या 1 इज ग्रेटर देन m है? m कितना है? 0। 1 इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन क्या है? ट्रू। 1 इज ग्रेटर देन 0 है क्या? हाँ, 1 इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। तो ये क्या लगा है? टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है? अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, और कंडीशन फॉल्स होती है तो कोलन के बाद वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कंडीशन ये यहाँ पर क्या है? ट्रू। क्या कंडीशन ट्रू दी गई है? कि जो x ऑफ n है, x ऑफ n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1। 1 इज ग्रेटर देन m है क्या? तो 1 इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू है तो ये जो क्वेश्चन मार्क के तुरंत बाद वाली वैल्यू है वो m में स्टोर कर देगा। तो m में कितना आ जाएगा? बेसिकली
1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, इसके बाद इसने क्या रिटर्न कर दिया, मतलब क्या फंक्शन कॉल कर लिया, x कॉमा माइनस माइनस एन। तो x की जगह तो x पूरी एरे ही आ जाएगी हमारी, यहाँ पर पूरी एरे यही आ जाएगी। ठीक है, माइनस माइनस एन, एन की वैल्यू माइनस करके 3 कर देगा, मतलब इंडेक्स जो एरे की थी वो कम कर दी, और m की वैल्यू थी 1। ठीक, तो 3 और 1 mn की वैल्यू आ गई, एरे में कोई चेंज नहीं हुआ, एरे सेम रही हमारी। ठीक है, अब क्या चेक कर लेंगे, अभी भी n x की लेंथ से छोटा है, n छोटा है x की लेंथ से। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। फिर से क्या चेक कर लेंगे, x ऑफ n इज ग्रेटर देन m है क्या, x ऑफ n कितना हो जाएगा, x ऑफ 3, n की वैल्यू 3 है, x ऑफ 3 पे क्या स्टोर है, 7। तो क्या चेक कर रहा है, क्या 7 बड़ा है m से, तो क्या 7 बड़ा है m से, यानी कि 1 से, 7 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या रिटर्न कर देगा, x ऑफ n यानी कि 7 रिटर्न कर देगा। तो n यहाँ पर कितना आ गया, m में अब 7 आ गया, m में क्या स्टोर हो गया, 7। ठीक, 7 स्टोर हो गया, 7 स्टोर हो गया। उसके बाद फिर से फंक्शन कॉल कर लेगा माइनस माइनस n से और m से, माइनस माइनस n कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि किससे फंक्शन कॉल कर लिया, 2 और 7 से। एरे में कोई चेंज नहीं हुआ, एरे सेम है। ठीक, अब 2 पे क्या आएगा, x ऑफ 2 पे क्या आ गया, यहाँ पर x ऑफ 2 पे आ गया 4, क्या आ गया 4। अब क्या चेक कर लेंगे, कंडीशन n 0 से लेस तो है नहीं, कंडीशन क्या चेक करें, x ऑफ n का मतलब 4 क्या बड़ा है m से, 4 क्या बड़ा है 7 से, नहीं 4 7 से बड़ा नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो m में m की ही वैल्यू स्टोर कर देगा, यानी कि m में कोई चेंज नहीं होगा। तो m में कोई चेंज नहीं होगा तो m की वैल्यू 7 ही रहेगी। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद फिर से फंक्शन कॉल कर लेगा रिटर्न जॉली x तो मतलब एरे है हमारी, ये पूरा वेरिएबल है हमारा x। ठीक है, ये पूरा x है हमारा। ठीक है, ये एरे जो है वो x है। माइनस माइनस n में एक और डिक्रीज कर दो, 1 हो गई। ठीक, 1 हो गई, m की वैल्यू 7 ही पास हो गई। फिर से फंक्शन कॉल किया, अब x ऑफ 1 पे क्या स्टोर है, 3, क्या स्टोर है, 3 स्टोर है। ठीक, तो क्या चेक कर रहे हैं, फिर से देखते हैं, x ऑफ n का मतलब 3 क्या बड़ा है m से, 3 m से बड़ा नहीं है। ठीक है, 3 7 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। फिर से m में 7 ही रिटर्न कर देगा, 7 ही स्टोर हो जाएगा। ठीक, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर से कॉल कर लिया, अब n की वैल्यू 0 करके कॉल करेंगे, फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, n 0 से छोटा अभी भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे आ जाएंगे। x ऑफ n का मतलब x ऑफ 0 पे क्या स्टोर है, यहाँ पर 6। क्या चेक कर रहे हैं, क्या 6 ग्रेटर है 7 से, तो क्या 6 ग्रेटर है 7 से, 0 से 6 7 से ग्रेटर नहीं है। 6 7 से अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, वो फिर से क्या रिटर्न कर देगा, 7 ही रिटर्न कर देगा। ठीक है, 7 जैसे रिटर्न किया उसने तो क्या किया, फिर n की वैल्यू माइनस माइनस कर दी, माइनस करके कितनी होगी, n की वैल्यू -1 होगी। तो अब -1 से फंक्शन कॉल कर लिया, तो जैसे ही -1 से फंक्शन कॉल करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्या कंडीशन ट्रू हो गई, n इज लेस देन 0 है क्या, हाँ n इज लेस देन 0 है, n कितना हो गया, -1। तो जैसे ही -1 उसने क्या रिटर्न कर दिया, m की वैल्यू रिटर्न कर दी। m की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती, 7, इसने क्या रिटर्न कर दिया, m की वैल्यू 7 रिटर्न कर दिया, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया, 7 आ गया बेसिकली, है ना यहाँ पर। तो अब ये फंक्शन क्या कर रहा था, ये फंक्शन कर रहा था एक एरे में लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड कर रहा है। क्या फाइंड कर रहा है, एरे के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी पूरी एरे में, 7 फाइंड कर रहा था, 7 निकाल लिया उसने। ठीक है, चलो अगले पे मूव करते हैं। ठीक, अगला फंक्शन क्या है, ये रहा। ठीक है, टास्क फंक्शन क्या कर रहा है, एम एन की वैल्यू अगर 30 और 45 है तो ये क्या करेगा। ठीक, चलो देखते हैं। ठीक है, तो सीधे एम एन का कॉलम बना लेते हैं, m और n का कॉलम बना लिया। कितनी वैल्यू है m की, 30 और n की है 45, 30 और 45। ठीक, इसको आप लोग क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बताए, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एग्जीक्यूशन के साथ, या तो फिर क्या करो, कॉपी पे अपने पास नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन खुद करके देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो क्या है, 30 45 से कॉल किया, तो फंक्शन टास्क किससे कॉल हो रहा है, टास्क 30, 45, टास्क 30, 45 से कॉल किया, तो mn तो बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। क्या m बड़ा है n से, नहीं mn से भी नहीं बड़ा है। s में क्या रिटर्न हो जाएगा, टास्क m, n माइनस m, m की जगह तो m ही पास हो गया, और n की जगह क्या पास हो गया, n माइनस m कितना हो जाएगा, 15, 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 15। यानी कि अब टास्क फंक्शन किससे कॉल हो गया, 30, 15 से। जब 30, 15 से कॉल करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, m इज ग्रेटर देन n हो गया। m कितना है, 30 किससे बड़ा है, 15 से बड़ा है, 15 से बड़ा है तो किससे कॉल हो गया, m की जगह पर क्या पास कर दिया, m माइनस n कितना हो जाएगा, 15, n की जगह कितना रहेगा, 15 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर से जब फंक्शन खुद से कॉल कर लिया, किसने, टास्क को कॉल कर लिया, 15 से जैसे कॉल हुआ तो क्या हो गया, m और n दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जैसे m n दोनों बराबर हुए तो क्या रिटर्न कर दिया उसने, m रिटर्न कर दिया। तो m की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 15 रिटर्न हो गई, तो क्या रिटर्न कर दिया उसने, m की वैल्यू को 15 रिटर्न कर दिया। ठीक, यानी कि 15 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखोगे कि ये क्या चीज परफॉर्म कर रहा है, तो भैया ये क्या निकाल रहा है, जीसीडी निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, जीसीडी निकाल रहा है। ठीक है, जीसीडी का मतलब क्या है, हमने
जीसीडी वाला क्वेश्चन आपको रिकर्शन से कराया भी है, वही सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो रिकर्शन वाला जो फंक्शन मैंने पढ़ाया हुआ जीसीडी यूजिंग रिकर्शन, आप उसको वीडियो को देख सकते हो जाकर, ठीक है। तो ये क्या निकाल रहा है, जीसीडी यूजिंग रिकर्शन, ठीक। इसका आंसर क्या हो गया, जीसीडी आपका। तो ये तो थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे 5 और क्वेश्चन जो रिकर्शन से आउटपुट के पूछे गए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड गाइस।